नमस्कार किसान भाइयों। लहसुन का कंद का साइज कैसे बड़ा करें, सभी का अभी एक ही सवाल है। और इसके अलावा लहसुन के तने का आकार कैसे मोटा करें, तो इसके ऊपर हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो किसान साथियों, लहसुन का जो कंद का साइज है वो डिपेंड करता है कि लहसुन के तने के ऊपर। तो लहसुन का तना जितना मोटा होगा, मजबूत होगा, जितना लंबाई होगी तने की, तो उसका कंद का साइज उतना ही आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि लहसुन का जब कंद, तो अब आप 80 से 90 दिन की स्टेज हो जाती है। उस समय अगर आप सोचते हैं कि अब हमारा कंद बने, तो वो पॉसिबल नहीं है। उतना जो आपको जो लहसुन का कंद की साइज चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी उस समय। लेकिन उससे पहले ही आपको जब 50 से 60 दिन की लहसुन की फसल रहती है, तब उसी समय से आपको ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। उसमें खाद या न्यूट्रिशन आपको उसी समय देने पड़ते हैं, तभी जाकर आप जो लहसुन की जो अच्छी कंद की साइज और लहसुन का तने की जो मोटाई है वो आप अच्छी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसान में 50 से 60 दिन से ही आपको ये काम करने होते हैं, क्योंकि आपने बेसिक जो प्राइमरी न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये चीज़ें तो सभी फसलों को आवश्यक होती है, ये भी आपने इसमें दे चुके हैं। तो अब इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको लहसुन का सबसे पहले आपको तने की मोटाई को बढ़ाना है। अगर आपको कंद को क्वालिटी आपको अच्छी लेनी है, कंद की जो साइज़ है वो बड़ी लेनी है, तो इसीलिए आपको पहले तने की मोटाई बढ़ानी है। और इसके लिए किसान भाइयों, आपको 50 से 60 दिन के बीच में ही आपको जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस, ये तो आपको उसमें देना ही है। तो इसमें आपने जो पहले 12-32-16 डाला है, तो इसमें आप या तो आपके पास 18-46 जो DAP खाद मिल जाता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक कॉम्पो एक्सपर्ट का जो नोवाटेक सोलिब 1448 के नाम से आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाई, आपको जो म्यूरेट ऑफ पोटास, यहाँ क्योंकि जो 50 से 60 दिन के बाद से कंद की साइज़ बनना शुरू हो जाती है, तो इसी समय आप म्यूरेट ऑफ पोटास भी आप इसमें खेत में डालिए। तो इसी के बाद जब शुरुआत होगी, तो पोटास उसको जितना ग्रोथ होती जाती है, जो कंद बढ़ता जाता है, उसमें पोटास आपको उसको मिलता रहता है। और इसके अलावा आपको इसमें कुछ जो फोलियर स्प्रे भी करने पड़ेंगे। तो इसमें आपको फोलियर स्प्रे में आपको 15-15 दिन का आपको गैप रखना है। तो अगर आप पहले नॉर्मल स्प्रे में आप 19-19-19 का जो बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास रहता है, इसका आप स्प्रे ले लीजिए। और इसके अलावा सेकंड स्प्रे किसान साथियों, आप या तो फिर वापस 10 दिन में रिपीट कर सकते हैं इसको, या तो 18-18 कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको 15 दिन बाद आप जब 60 से 65 दिन या 75 दिन की जब फसल हो जाती है, तब उस समय आप 052-34 का आप स्प्रे कर लीजिए। और इसके अलावा जब अगली बार जब आप पानी पिलाते हैं, तब उस समय आपको किसान साथियों उसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन आपको उसमें लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट किसान में लहसुन की चमक और क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छी सुधार करता है, और बोरोन किसान साथियों उसको फटने से, इनसे रोकना काम करता है। तो आजकल जो कैल्शियम नाइट्रेट विथ बोरोन वाले मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोस्पीड हो गया, और ओमेक्स का जो आता है वो मार्क सॉल्यूशन, और कुछ श्रीराम का जो श्रीराम फोर्जा, इस प्रकार से जो बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट भी आ रहे हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्प्रे में 052-34 लेना है उस समय। और उसके साथ में अगर आप जो ऊँटी लहसुन बो रखी है, तो उसमें आप हल्का सा PGR भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उसमें बहुत से किसान लोगों को अंदर फटने की समस्या आती है, तो उस पर भी वो काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जब आखिरी में आपको जब 15 दिन के बाद वापस आपको जब 90 दिन की फसल हो जाती है, तो उस समय आपको एक 0050 का आपको स्प्रे लेना है। और उसमें 0050 किसान भाइयों, जब जितना बड़ा तना होगा, तो उसका पूरा का पूरा जो रस है उसके अंदर, उसको नीचे की ओर कंद को बड़ा करने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाई पूरी स्टेप फॉलो करते हैं, तो जो आपके लहसुन की जो कंद की साइज़ है वो आपकी वाकई में बहुत ही बड़ी हो जाएगी। लेकिन बहुत से किसान लोग क्या करते हैं कि एंड समय में जब 70 से 80 दिन की हो जाती है, तब वो या तो किसी PGR का उपयोग कर देते हैं, या फिर 0050 का यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप यूज करते जाओगे, तो आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। वरना एकदम आप अगर स्प्रे करते हो, तो इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर कोई भी इसमें आपको फंगस लग रही है या कोई भी कीट लग रहा है, तो आप कीटनाशक और फंगिसाइड भी इनके साथ में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि ये सभी चिलेटेड आते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। आप इसके साथ में मिक्स करके भी इनको मिला सकते हैं। और किसान साथियों,
इसके अलावा अगर आपको जब शुरुआत में आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं, किसी भी आप खाद को डाल रहे हो तो उसके साथ में आप मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालिए, क्योंकि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो डाल दिया, लेकिन फिर भी अगर पौधे में उसमें पीलासपन है तो उसमें आप जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, जिसके कारण पौधे में पीलासपन आता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन, इस प्रकार के जो तो पोषक तत्व रहते हैं वो वाले प्रोडक्ट भी आप इसमें डाल दिया करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम अगली वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।